यहाँ 301 को भाग देना 3 से। देखिए इसको इस प्रकार लिखेंगे 301 और यहाँ 3। देखने में तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें गलती कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले तो हम लोग जो शुरू का स्टेप जो लग रहा है बहुत आसान लग रहा है कि एक बार में हम लगाएं 3 एकम 3 और ये पूरी तरह से कट गया। अब यहाँ से आया ऊपर से 0, ऊपर से 0 उतरा, अब इससे भाग नहीं लग रहा है। ऊपर से 0 आया, भाग नहीं लग रहा है, 1 से भी नहीं लग रहा है, तब यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे और 0 से गुना करेंगे इसको 3 को, तो कितना आएगा 0। इसको कहा जा सकता है कि 0 बार में लगा। तो यानी यहाँ पर घट के कितना आ जाएगा, घट के फिर 0 से 0 घटेगा तो 0 आएगा। फिर उतारेंगे 1 को, फिर ऊपर से 1 को उतारेंगे और ये फिर नहीं लग रहा है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 0 बैठाएंगे और 0 से गुना करेंगे 3 को, तो कितना आ जाएगा, यहाँ फिर आएगा 0। यानी ये कहा जा सकता है कि ये 3 कितना बार में लगा, 0 बार में लगा। तो 0 आया, तो अब घटेगा यहाँ पर 1, यानी अब 1 जो आया यहाँ पर, ये घट के आया, अब ये शेष है। इससे पहले जो था वो शेष नहीं था, ये जब घट के आया तो शेष है, और शेष में 0 लगाने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे, क्योंकि ये भी छोटा हो रहा है इससे, तो यहाँ 0 लगाना है, तो यहाँ ऊपर में दशमलव दे दिए। अब कितना बार में लगेगा ये, 3 बार में, 3 तिये 9, घट के कितना आएगा फिर यहाँ पर 1। अब 1 दशमलव के बाद में फिर 0 लगा सकते हैं, मतलब हर स्टेप में 1 0 लगा सकते हैं, एक बार में 1 से ज्यादा 0 नहीं लगा सकते हैं। तो अगला स्टेप में फिर लगा दिया हम 1 0, अब फिर 3 से लगाएंगे, 3 बार में, 3 तिये 9, फिर यह घट के कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलता रहेगा, तो हम लोग इसको इतना में ही छोड़ देते हैं। इसको चेक करते हैं अब। देखिए पहले क्या है, 100.33 और ये भाजक कितना है, 3, 3 से हम लोग गुना करेंगे, ये भागफल हो गया और ये भाजक हो गया, दोनों से गुना करेंगे तो ये 301 जो भाज्य जिसको कहते हैं ये आना चाहिए। तो हम लोग चलिए गुना करते हैं, 3 तिये 9, 3 तिये 9, 3 0 में 0, 3 का 0 से 0 और 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर जो शेष बचा है उस शेष को जोड़ेंगे हम लोग। तो शेष कहाँ आया था, लास्ट में, एकदम लास्ट में जोड़ा जाता है इसको, एक जोड़ देंगे हम यहाँ पर लास्ट में शेष को, ये प्लस हो जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 1, 10 का शून्य हाथ में जाए 1, फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 1 को तो 10 का शून्य हाथ में जाए 1, और यहाँ जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 3, जोड़ के देख लीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव है, इधर से भी 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव आएगा, और दशमलव के बाद यहाँ देखिए 0 है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो कितना आ गया यहाँ पर, 301 जो यहाँ पर भाज्य में था वो यहाँ प्राप्त हो गया। इसका मतलब ये जो प्रक्रिया है बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोग यहाँ पर 401 को 4 से भाग दे करके और उसका जवाब कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।